Hello student, today I am discuss about second part of carbon ions. Stability of carbon ions. Stability of carbon ions. स्टेबिलिटी जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? CH3 माइनस एरोमेटिसिटी पे, एरोमेटिसिटी। सेकेंड पार्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा है रेजोनेंस और चौथा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। ये चार फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस को प्रभावित करते हैं। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, एरोमेटिसिटी greater than mesomeric effect greater than resonance greater than inductive effect ऐसे अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, जिसमें एरोमेटिसिटी होगा, वो मेसोमेरिक इफेक्ट से ज्यादा सुपीरियर होगा और मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा रेजोनेंस से होता है और रेजोनेंस ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट से होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये कार्बन एनायन का सेकेंड लेक्चर वीडियो है। इसके पहले हमने बताया कि कार्बन आयंस क्या होता है, कार्बन आयंस को किस तरह से प्रिपेयर्ड करते हैं, कार्बन आयंस की क्या स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक एक कंसेप्ट को स्टेप वाइज एक्सप्लेन करते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, पहला क्वेश्चन, विच इज मोर स्टेबल ए CF3 माइनस B CF3 माइनस B CCl3 माइनस। अब अगर हम A को देखें तो C फ्लोरीन यहां पे नेगेटिव चार्ज। अगर हम B नंबर देखें तो Cl और यहां पे नेगेटिव चार्ज। तो फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। But these two elements, fluorine and chlorine, fluorine is more electronegative than chlorine. Fluorine, electronic configuration of fluorine is 1s2, 2s2, 2p5. means second period elements. Second period में S और P ये दो सब ऑर्बिट होते हैं, सब ऑर्बिट। और अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। अगर हम थर्ड ऑर्बिट को देखें, थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट में S होता है, P होता है और D होता है। S सब ऑर्बिट, P सब ऑर्बिट और D ऑर्बिटल। तो इसमें नो वैकेंट D ऑर्बिटल्स, क्योंकि D ऑर्बिटल्स इसमें होता ही नहीं। और इसमें वैकेंट ऊपर में लिखते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो यहां पे क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। यहां पे कहेंगे नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये बैक बॉन्डिंग होगा, इसके बीच बैक बॉन्डिंग होगा। यहां पे कहेंगे ये क्या होगा? बैक बॉन्डिंग। यानी कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन एटम को ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बैक बॉन्डिंग होगा। और अगर हम
इसको देखें तो इस कार्बन के, इस फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है नो बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग जिसमें अधिक होगा वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा? मोर स्टेबल। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा? ये लेस स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर ए बी इज मोर स्टेबल देन ए। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो क्या होगा? बी ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू ए। इसे कॉपी करें। अब हम दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। विच इज मोर स्टेबल? बी इज मोर स्टेबल देन ए ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हुआ, क्यों जो है बी ए से ज्यादा स्टेबल है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पे किया गया है। हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी हमें जानना है कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बन आयंस होगा। तो यहां पे लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जैसे विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल? ए नंबर CH2 माइनस C। यहां पे हम देखेंगे, यहां पे ले लें P R R R। एक दूसरा ले लें CH2 माइनस C R R R। सॉरी C नहीं N। नाइट्रोजन ले, A नंबर B नंबर। अगर ये यहां पे क्या है, यहां पे अगर हम देखें, अगर ये रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस, तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड P R R R। यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डेल्टा प्लस है, क्योंकि यहां वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये ऐसा होगा, मींस ये इट शो पेंटावैलेंट। लेकिन अगर यहां पे ये रेजोनेंस करता है तो CH2 डबल बॉन्ड N R R R। नाइट्रोजन does not show pentavalence। ये यहां पे अगर देखें तो ये पेंटावैलेंस होगा, पेंटावैलेंट।
nitrogen does not show pentavalent due to absence of vacant d orbitals। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, पेंटावैलेंट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है अनस्टेबल होगा, और ये जो है रेजोनेंस के कारण ये मोर स्टेबल होगा। इसलिए स्टेबिलिटी जो है वो ए ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू बी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसे उतार लें। अब नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। अभी हम 15 से 20 क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे डिस्कस करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सभी क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो नीट और जेईई मेन का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस in increasing order of their stability। जैसे सपोज कीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर 1 2 3 4 5, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां नेगेटिव चार्ज है। बी नंबर आपको ऐसा दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। सी नंबर आपको ऐसा दिया हुआ है, डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये बताना है कि एक और लिख लीजिए इसी में भी, मान के चलिए ऐसा दे दे, HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H, यहां नेगेटिव चार्ज। अब इसको हमें ये जानना है कि चलिए ऐसा, इसको H नहीं, इसको ऐसा रहने दीजिए, इधर CH3 हो जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा? तो फिर से हम लिखते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे एक ये दिया हुआ है,
यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पे आपको B नंबर दिया है, इस तरह से है, ये A नंबर है, B नंबर दिया है इस तरह से, और C दिया है ऐसा, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, और D नंबर दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O H, यहां पे नेगेटिव चार्ज। इसमें अगर हम देखें तो ये चूंकि डेल्टा माइनस है और ये डेल्टा प्लस है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और ये यहां पे, कहने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ऐसा ही सिचुएशन कुछ इधर भी हो सकता है। तो यहां पे कहेंगे मोर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, मोर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस तो हो रहा है जिसमें नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे है वो ऑक्सीजन पे चला जा रहा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चला जा। अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चला जा तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पे देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहां पे 2, यानी हम कहेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर हम यहां देखें तो ये लोन पेयर यहां पे आएगा तो ये यहां पे जाएगा, और फिर ये वाला जो है यहां पे आएगा तो ये यहां पे जाएगा। तो इसमें क्या होगा, लीनियर रेजोनेंस होगा। इसमें क्या होगा, लीनियर रेजोनेंस होगा, यानी ये एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है, हकल्स रूल, हकल्स रूल को ये फॉलो कर रहा है। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहां पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, या ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये, यानी ये क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस। तो इसमें जो क्रॉस रेजोनेंस होता है, जो क्रॉस रेजोनेंस होता है वो लेस रेजोनेंस होता है। तो क्या होगा, लेस रेजोनेंस। तो इससे ज्यादा रेजोनेंस इसमें होगा, इसमें क्या होगा, मोर रेजोनेंस होगा। लेकिन रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबल कौन है, एरोमेटिसिटी है। एरोमेटिसिटी ज्यादा स्टेबल है किससे, रेजोनेंस। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो मोर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस है, क्योंकि इस जगह पे अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और रेजोनेंस होके ये कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज जा रहा है। यहां भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और ये कार्बन पे शिफ्ट कर रहा है। इसमें भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट हो रहा है। यहां पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे शिफ्ट हो रहा, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, तो D ज्यादा स्टेबल होगा C से, और C ज्यादा स्टेबल होगा B से, और B ज्यादा स्टेबल होगा A से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। This question is very important for JEE Main and NEET exam। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, आपको मेरा नया वीडियो मिलते रहेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे जल्दी उतारे। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, which is more stable, which is more stable। जैसे टीम में ये कार्बन आयन है, यहां पे आप दे दें डबल बॉन्ड O, और ये निगेटिव चार्ज। बी है कि यहां पे एक रिंग है, यहां पे नेगेटिव चार्ज दे दें, ये होगा, और यहां डबल बॉन्ड CH2 दे दें। इस दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस अगर हम देखें तो ये दोनों में रेजोनेंस होगा, ए में भी होगा और बी। ये क्या होगा, डेल्टा माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो ये वाला यहां पे आएगा और ये इधर जाएगा, तो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस होगा, ये इधर आएंगे और ये इधर। लेकिन यहां पे निगेटिव चार्ज कार्बन पे आ है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑन मोर नेगेटिव एटम ड्यू टू रेजोनेंस। यहां पे क्या हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस, सो दिस इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा। और यहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑन नेगेटिव चार्ज appear on नेगेटिव चार्ज appear, यहां पे लिख दें नेगेटिव चार्ज appear on more electronegative atom due to resonance, so this is more negative charge appear on less electronegative
so this is less stable, दोनों में रेजोनेंस सेम होगा, यानी हम कहेंगे both have same quantity of resonance, quantity of resonance, but first have quality resonance, first have quality resonance, then second. इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी होगा ए ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू बी। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, फिर लिखेंगे 5 नंबर, विच इज मोर स्टेबल। इसे उतारने के लिए पॉज करें और इसको उतार लें। मेरा वीडियो स्लो मोशन में बनाया गया है, आप इसे चाहें तो स्पीड करके भी देख सकते हैं। सभी वीडियो 1 घंटे से अधिक का बना हुआ है। आप इसे स्पीड में करके देख लें तो आधे घंटे में ही सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा दूसरा वीडियो मिल सकेगा, और अपने फ्रेंड को भी बताएं। आप टारगेट पॉइंट रांची में जाके सर्च करें तो मेरा सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। टारगेट पॉइंट रांची में सर्च करें YouTube पे जाके तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। जानेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। जैसे अगर दिया हुआ है डबल बॉन्ड यहां पे है और नेगेटिव चार्ज दिया हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड है, ए नंबर। बी नंबर है ऐसा दिया हुआ, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। अगर हम देखें ये दोनों में तो ये यहां पे आएगा, ये यहां रेजोनेंस करेगा, ये इधर होगा। इसमें अगर देखें तो ये यहां पे आएगा, ये यहां पे शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये यहां। ये रेजोनेंस यहां से चलते हुए पूरे रिंग में करेगा, यानी इसमें मोर रेजोनेंस हो रहा, मोर रेजोनेंस, इसीलिए मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। इसमें अगर हम देखें तो लेस रेजोनेंस हो रहा, लेस रेजोनेंस हो रहा,
इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, लेस रेजोनेंस लेस स्टेबल, इसीलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा कि ए ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू बी। इसे उतारे, अब अगर हम ऐसा दे क्वेश्चन 6 नंबर, which is more stable, which is more stable, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे ए नंबर ऐसा दिया हुआ है, सपोज कीजिए यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड दे दें। बी नंबर सपोज कीजिए कि ऐसा दे दें, यहां पे आपको ऐसा दे दें, नहीं आप इसको 5 ही कार्बन का दें, तो सपोज कीजिए ऐसा, ठीक है। तो जैसे अगर हम 5 कार्बन नहीं बनेगा, इसे 6 कार्बन में ही लेते हैं, 6 कार्बन दीजिए। जैसे सपोज कीजिए ऐसा, यहां डबल बॉन्ड दे दीजिए, ठीक है, और आप क्या कीजिए, यहां पे डबल बॉन्ड दे दीजिए O, और यहां पे दे दीजिए नेगेटिव चार्ज। हो गया क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्रिएट करके दिए जा रहे हैं, लेकिन ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज तो यहां पे आएगा और ये यहां पे जाएगा, मीन्स क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस अगर होगा तो यहां तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब अगर यहां देखें तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आएंगे, ये यहां पे शिफ्ट करेगा, ये यहां, फिर उसी तरह से इधर से भी हो सकता है, ये यहां जाएगा और ये यहां, ये होगा डेल्टा माइनस। तो अगर ये रेजोनेंस करता है तो कुछ सिचुएशन इसका ऐसा हो जाएगा, मीन्स यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे एरोमेटिक, तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है किससे, नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक से, और नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है किससे, एंटी एरोमेटिक से। इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, यानी बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी इज मोर स्टेबल देन ए। इसे उतार लें, फिर मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूं। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं, सभी में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आप देखते जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, विच arrange the following carbon ions in increasing order of their stability. जैसे सपोज कीजिए कि हम इस तरह का क्वेश्चन ले लें, CnO2 NO2 A नंबर, B नंबर हम ले लें HC डबल बॉन्ड OC माइनस C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, और C नंबर हम ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O CH OCH3 माइनस C डबल बॉन्ड OH। सपोज कीजिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, यहां पे भी दे दे OCH, ठीक है, तो क्या होगा? This is very important question for us। जैसे यहां निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा कि अगर हम देखें इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम देखें तो NO2 ज्यादा होता है किससे? HCHO से, और ये ज्यादा होता है किससे? C डबल बॉन्ड OCH3 से। सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें तो आपका मेजोमेरिक इफेक्ट भी हो सकता है, इंडक्टिव भी होगा, लेकिन हम मेजोमेरिक पे समझेंगे, मेजोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा सुपीरियर होता है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो NO2 ज्यादा है इससे और ये ज्यादा है इससे, तो क्या होगा? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी NO2 में सबसे अधिक होगा। ये चार्ज जो है ये भी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो हम यहां पे कहेंगे कि चूंकि प्लस M इफेक्ट, इसमें कहेंगे माइनस M इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें हो रहा है। ये क्या है? माइनस M है, माइनस M है, माइनस M है। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये निगेटिव चार्ज कम होगा, ये लोड कम होगा, तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? A ज्यादा स्टेबल होगा B से और B ज्यादा स्टेबल होगा C से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7 नंबर में, 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर में ये क्वेश्चन आपको दिया है कि arrange the following carbon ions in decreasing, सॉरी हमने यहाँ पे इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया था। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लें। 6 नंबर वाला क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्रीजिंग के बजाय डिक्रीजिंग लिख ले, क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया है। ठीक है, अब 7वां नंबर क्वेश्चन सपोज कीजिए यही है और इसका कुछ इस तरह से है। जैसे मान के चलिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे ए नंबर में, बी सी, सपोज कीजिए यहां नेगेटिव चार्ज दे दे, यहां नेगेटिव चार्ज दे दे और यहां पे नेगेटिव चार्ज दे दे। ये ए है, ये बी है और ये सी। अगर देखें तो ये 2 डिग्री कार्बन आयन्स है, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन आयन्स है और ये क्या है, ये आपका जो है ये आपको 2 डिग्री कार्बन आयन्स है। तो 2 डिग्री कार्बन आयन्स यहां भी हैं, 2 डिग्री कार्बन आयन्स हैं, लेकिन यहां पे क्या है कि ये दोनों जो है डोनर ग्रुप है। यहां पे ये है, यहां पे ये है, यहां पे ये डोनर है। तो अगर हम देखें तो 3 डिग्री क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा 3 डिग्री अनस्टेबल होगा। अब ये दोनों में अगर हम देखें, ये एक तरह से लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल। अगर ये दोनों में देखें तो इसमें एक डोनर ग्रुप है जो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, ये डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ए ज्यादा स्टेबल होगा सी से और सी ज्यादा स्टेबल होगा बी से, डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज कीजिए इसी में अगर हम चाहें तो और भी तरह का क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, बी ऐसा दे दे, ये नेगेटिव चार्ज है यहां पे है, सी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ये नेगेटिव चार्ज है और यहां पे इस तरह का है, ए बी सी। तो इस जगह पे देखेंगे कि इसमें नो रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस होगा और इसमें भी रेजोनेंस होगा। तो इसमें होगा मोर रेजोनेंस और इसमें होगा लेस रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी अगर हम देखें, स्टेबिलिटी तो क्या होगा, सी ज्यादा स्टेबल होगा बी से और बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से। इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जैसे मान ले, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बेवे आई, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जैसे सपोज करें, arrange the following carbon ions in decreasing order of their stability। जैसे सपोज कीजिए इस तरह का दे दे, इसे ध्यान से देखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये आपको ऐसा दिया हुआ है, यहां पे दूसरा है कि इस ढंग का दिया हुआ, जिसे सपोज कीजिए ये दिया हुआ ऐसा, ये आपका ये है, ये ऐसा है, और ये ऐसा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको इस ढंग का दिया हुआ, ऐसा। इसको हम थोड़ा ऐसा करके बनाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन, ये ऐसा दिया हुआ, ये इस ढंग का क्वेश्चन है। अब यहां पे हम देखें तो ये क्वेश्चन ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें अगर देखें तो क्या है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे देखें ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, रोटेशन होता है। ये भी इस तरह से रोटेट करेगा और ये भी जो है क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा। रोटेशन, फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। तो जब रोटेशन होगा तो इसका और इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कम कर पाएगा, तो इसमें क्या होगा, लेस रेजोनेंस होगा। लेकिन ये दोनों क्या हो गया है, अगर हम इस दोनों की बात करें तो ये दोनों फिक्स हो गया। ये दोनों क्या है, ये अगर दोनों देखें तो ये फिक्स्ड है, तो ये रोटेशन करेंगे, ये क्या करेगा, रोटेट अबाउट सिंगल बॉन्ड। मीन्स इसमें लेस रोटेशन होगा, मीन्स मोर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। अगर हम इसमें देखें तो ये तीनों बेंजीन, ये क्या हो गया, फिक्स्ड, ये भी क्या हो गया, फिक्स्ड,
और ये भी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो ये तीनों जो बेंजीन मॉलिक्यूल है ये तीनों फिक्स हो रहा, यानी ये रोटेट नहीं करेगा। इसमें कहेंगे नो रोटेशन, नो रोटेशन ड्यू टू फिक्स्ड मॉलिक्यूल। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा मोस्ट रेजोनेंस विल शो, ये सबसे ज्यादा रेजोनेंस को शो करेगा, यानी ये मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। ये क्या हो जाएगा, मोस्ट। अगर हम यहां से यहां देखें तो रिजिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स increases, so resonance tendency also increases, इसलिए अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा ए ज्यादा स्टेबल होगा, सी ज्यादा स्टेबल होगा बी से, और बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से। इसमें काफी कॉन्सेप्ट है। दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस। ये फॉर जेईई एडवांस के लिए, जेईई एडवांस के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि सपोज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके उतार लें और हम आगे बढ़े। अभी बहुत कुछ बताना है, इसे मिला दें। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे हम ले लें ऐसा, ये निगेटिव चार्ज है, यहां पे ऑक्सीजन है, या यहीं पे ऑक्सीजन हम ले लें, ये है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि ये निगेटिव चार्ज है और यहां पे ले लें नाइट्रोजन। और नेक्स्ट है कि यहां पे निगेटिव चार्ज है, यहां पे नाइट्रोजन है और यहां पे नाइट्रोजन। ए बी सी। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसमें अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इसमें देखें तो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन नाइट्रोजन से होता, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में अगर हम कंपेयर करें दीज टू, तो ये होगा मोर स्टेबल
और ये होगा लेस स्टेबल। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां दो ठो नाइट्रोजन है, तो ये ज्यादा पुल करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल, यानी ये मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे, मोस्ट स्टेबल। इसलिए स्टेबिलिटी जो हो जाएगा वो सी ज्यादा होगा किससे, ए से, और ए ज्यादा होगा बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है, 11 नंबर में है कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो जैसे सपोज कीजिए कि ये दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे कि एक अलग तरह का क्वेश्चन, जैसे सपोज कीजिए इस तरह से दिया हुआ CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे दे दीजिए क्या CH2, क्या हो गया कार्बन का 4 वैलेंस यहाँ, ठीक है। E बी नंबर में दे दिया CH3 CH2 माइनस, और इसमें दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ये A, ये B और ये C। अगर इन तीनों में देखें तो यहां पे क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालें तो 1 और 1 2 और 1 3, यानी sp2। अगर इसमें देखें तो ये sp3 है, और इसका देखें तो ये क्या है sp, 1 और 1 2। तो यहां पे s देखें तो 33.33% है, s देखें तो यहां पे क्या है 25% है, और यहां पे s देखें तो कितना है, ये आपको 50%। तो एस कैरेक्टर यानी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रो, ये अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो वो मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए से, और ए ज्यादा होगा बी। ऐसे भी याद रखेंगे कि ये अनसैचुरेटेड कार्बन आयंस ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सैचुरेटेड कार्बन आयंस, स्टेबिलिटी। यह सब न्यू कॉन्सेप्ट है जिसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है, इसको लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, 12वां नंबर है विच इज मोर
more acidic hydrogen, which is more acidic hydrogen. सपोज कीजिए इस तरह का दिया हुआ, जैसे हमको जानना है कि कौन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे मान के चलिए आप ऐसा ले लीजिए, यहाँ पे हम कर दें डबल बॉन्ड और इसमें हाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ दे दें आप ये आप दे दीजिए अल्फा, ये दे दीजिए बीटा और ये दे दीजिए गामा। अगर ये हाइड्रोजन जाता है तो निगेटिव चार्ज यहां डेवलप करेगा, निगेटिव चार्ज यहां डेवलप करेगा, और यहां से हाइड्रोजन अगर जाता है तो निगेटिव चार्ज यहां डेवलप करेगा। तो निगेटिव चार्ज अगर ट्रिपल, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो कौन ज्यादा स्टेबिलिटी होता है? स्टेबिलिटी में अगर हम देखें तो sp वाला निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा sp2 से, और sp2 ज्यादा होगा sp स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोर स्टेबल होगा, मीन्स ये आसानी से क्या होगा, बाहर जाएगा, ये H+ बाहर आ जाएगा, यानी ये टूट करके H+ आउट हो जाएगा। तो यहां पे कहेंगे कि मोर, तो ये जो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, गामा ज्यादा होगा किससे, बीटा से, और बीटा ज्यादा होगा किससे, अल्फा से। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं। लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन इस तरह का है, जैसे मानिए कि ऐसा क्वेश्चन, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये सपोज कीजिए फ्लोरीन है, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। बी ऐसा दे दिया, बी सपोज कीजिए कि इस तरह का दिया हुआ है, सपोज कीजिए यहां पे ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज, और सी में हम ले लेते हैं ओ नेगेटिव चार्ज, O माइनस। एक जगह पे ऐसा कीजिए, यहां पे NH लगा दीजिए, NH नहीं, यहां पे हम लगा देते हैं क्या, NH माइनस। Arrange the stability of the carbon of the following molecules। तो अगर हम देखें इसमें, अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ज्यादा है किससे, कार्बन से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। इसे उतारें, तब तक मैं इंक डाल दूं। अब जैसे हमें जानना है कि कोई एटम जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, अब जैसे देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड होगा, तो यहां पे हेडिंग देंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आयंस। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आयंस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आयंस। तो हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे कार्बन आयन का। जैसे अगर सपोज कीजिए CH3CH2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH, यहां H और ये नेगेटिव चार्ज, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो जाएगा बॉन्ड पेयर कौन सा लेना है, सिग्मा बॉन्ड लेना है, अब प्लस क्या होगा, लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस लोन पेयर 1 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये sp3 होगा। ए नंबर। बी नंबर, अगर हम ऐसा लिखें CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, तो होता ये है कि ये नेगेटिव चार्ज अगर हम इसका CH इसको देखें, तो इसका भी अगर हम लिखें तो जो सिचुएशन इसका वही सिचुएशन यहां पे, इसको छोड़ दें, तो ये दोनों क्या है, कॉमन। तो इसका भी अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यहां पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन ये क्या है, ये आपका रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा, अब हम देखते हैं कि चूंकि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाता है, ये रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस जब शो करेगा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेगेटिव चार्ज इज नॉट consider due to resonance। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहां बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा 3, लोन पेयर क्या होगा 0, यानी ये 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, जो ये क्या है करेक्ट। ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर निगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज्ड हो जाए, यहां क्या हुआ, डिलोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, ये डिलोकेलाइज्ड होगा, जिसके कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट, तो यहां हम नोट करके ये बात लिख भी लेंगे कि लिखेंगे नोट करके कि कार्बन इन कार्बन आयंस, कार्बन एटम has sp3 hybridized and in carbon ions, carbon atom has sp3 hybridized and have pyramidal shape like NH3, but if this is linked with a system linked with a system. In carbon ions, carbon atom has sp3 hybridized and have pyramidal shape like NH3, but this is linked a system due to which negative charge can be delocalized, due to which negative charge can delocalized, ताकि उसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए, डिलोकलाइज होगा, it becomes sp2, it becomes sp2। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस कर रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 के बजाय sp2 होगा। नेगेटिव चार्ज अगर डिलोकेलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन है सजेस्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ arrow-headed carbon ions, arrow-headed कार्बन आयंस। जैसे आपको दिया हुआ है
Cl 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 CH2 माइनस। ए नंबर। बी नंबर नेगेटिव चार्ज। सी नंबर ऐसा। डी नंबर ऐसा CH2 माइनस। इसको ऐसा कर दीजिए। ई नंबर एफ नंबर जी नंबर इसको कर दें ऐसा, तो फिर ये कर जाएगा, ऐसा दे दें। नेगेटिव और यहां पे एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी एच एच। अगर सपोज कीजिए आपको हम ऐसा दे रहे हैं CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH H I CH3 ऐसा दे रहे हैं, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज। तो अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा अपनी ओर इससे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा पुल करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या शो करेगा, sp2। इसमें अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ, यानी इसमें रेजोनेंस हो रहा, रेजोनेंस। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसमें नो रेजोनेंस, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसमें देखें तो ये रेजोनेंस हो रहा, रेजोनेंस, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसका अगर देखें तो ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, यानी रेजोनेंस शो कर रहा, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसमें देखें तो नो रेजोनेंस, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें नो रेजोनेंस, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये रेजोनेंस करेगा, इधर भी करेगा, और साथ ही साथ ये इधर भी आ सकता है, रेजोनेंस। इसीलिए इसका जो हो जाएगा sp2। इसमें देखें तो ये यहां जाएगा, ये यहां शो करेगा, तो ये रेजोनेंस शो करेगा, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो हमने काफी कॉन्सेप्ट दिया। अब इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 8340355218 है। जेके मोदी। टारगेट पॉइंट से, यानी अभी तक हमने आपको ढेर सारा कंसेप्ट दिया। अब ये वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप खुश रहें और मन लगा के स्टडी करते रहें। ऑल